हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फोर्थ सेमेस्टर का हिंदी का एक सब्जेक्ट जो कि आता है आपका जेनरिक इलेक्टिव या फिर लैंग्वेज कोर्स के अंदर। ठीक है, हिंदी का सब्जेक्ट का नाम है हिंदी गद्य उद्भव उद्भव और विकास का, या फिर हिंदी ये आप कह सकते हैं। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर प्लस सिलेबस लेकर आए हैं। सिलेबस पहले हम कवर करेंगे, फिर हम क्वेश्चन पेपर देखेंगे पिछले साल का एग्जाम का। ठीक है, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि सिलेबस में से डायरेक्ट कौन सी चीजें आपके क्वेश्चन पेपर में आती हैं। ठीक है, इसीलिए हम ये दोनों चीजें एक ही साथ कवर अप कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया, आप लोग न्यू स्टूडेंट है, फर्स्ट टाइम आए हैं या वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपको इसी चैनल पर आती रहेगी, ताकि ठीक है, और आप लोग एग्जाम की प्रिपरेशन करते रहिए। अब बात करते हैं सब्जेक्ट के सिलेबस की। तो सबसे पहले हम सिलेबस की तरफ चलते हैं। सिलेबस में जो यूनिट नंबर 1 आपका आता है वो है हिंदी गद्य रूपों का सामान्य परिचय, जैसे कि कहानी, रेखा चित्र, संस्मरण, निबंध, एकांकी और व्यंग्य। ठीक है, कहानियां क्या होती हैं, जो कि आप कह सकते हैं कि फ्रिक्शनल है। रेखा चित्र मतलब आप जो देख के रेखा चित्र। संस्मरण मतलब आपने कुछ याद करके लिखा। निबंध आपको पता ही है, निबंध का मतलब होता है ऐसे। ठीक है, एकांकी और व्यंग्य, ये सारी चीजों की बेसिक डेफिनेशन आपको पढ़कर जानी है एग्जाम में क्या होती है। ठीक है, तभी आप लोग इजिली इन टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन कर पाएंगे। यूनिट नंबर 2 आता है आपका कहानी के बारे में। कहानी क्या है, नमक का दरोगा प्रेमचंद के द्वारा और मलबे का मालिक मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। ये दोनों चैप्टर से एक एक क्वेश्चन आने के चांसेस इंपॉर्टेंट है। नमक का दरोगा से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है और मलबे का मालिक से भी क्वेश्चन आ सकता है। इंपॉर्टेंट है, एक बार बस आपको चैप्टर पढ़ के जाना है। इसकी चाहे तो आप समरी भी सुन सकते हैं। आपका यूनिट नंबर 3 आता है वो है निबंध के बारे में। निबंध में क्या है, भाव और मनोविकार रामचंद्र शुक्ल द्वारा और मेरे राम का मुकुट भीग रहा है विद्यानिवास मिश्र द्वारा। ठीक है, ये दोनों में से भी एक एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, तो इनकी भी आपको समरी पढ़कर जानी है। क्योंकि देखिए आपके पास टाइम नहीं है, मैं मानता हूँ। ठीक है, अब एग्जाम में बहुत कम दिन बाकी है, तो अगर आपको नहीं पढ़ना एक एक चैप्टर, तो आप क्या करिए, जाइए इन चैप्टरों के बारे में कहीं इंटरनेट पे समरी अवेलेबल है। ठीक है, सिर्फ समरी समरी पढ़ लीजिए, चैप्टर के बारे में आपको जानकारी मिल जाएगी, तभी आप लोग आंसर लिख पाएंगे। अदरवाइज आप लोग आंसर नहीं लिख पाएंगे और आपके नंबर जो है वो फटाक से काट लिए जाएंगे। यूनिट नंबर 4 आता है जो कि है अन्य गद्य विधाएं, जैसे कि दीपदान राम कुमार वर्मा द्वारा और सुभद्रा महादेवी वर्मा द्वारा। इनसे भी एक एक क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो आप इनको पढ़कर जाइएगा। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, एक बार इनको पढ़कर जाइए ताकि आप लोग इजिली आंसर राइटिंग कर पाए। अब हम चलते हैं पेपर की तरफ, क्वेश्चन पेपर की तरफ। ये है आपका क्वेश्चन पेपर। आप यहाँ पे देखेंगे कि कौन से क्वेश्चन आपके रिपीट हुए हैं। हिंदी गद्य उद्भव और विकास, ए बीए प्रोग्राम, जीई में 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये आपका यूनिक पेपर कोड है। पेपर में 3 घंटे दिए जाएंगे, 90 नंबर का आपका पेपर रहेगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो अनिवार्य है। अनिवार्य का मतलब कंपलसरी है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका सेम ही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 क्या आएगा, वो आएगा आपका साप्रसंग व्याख्या वाला। मतलब एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, वो पैराग्राफ आपकी किताब से भी उठा सकते हैं। ठीक है, चांसेस है कि आपकी किताब में से कहीं से उठा के पैराग्राफ आपको दे दिया जाएगा। अब आपको क्या करना है, पैराग्राफ को पढ़ना है, समझना है, और उसके बाद पैराग्राफ के दिए हुए जो क्वेश्चन नहीं है, साप्रसंग व्याख्या है, तो सबसे पहले लिखेंगे आप प्रसंग, फिर लिखेंगे व्याख्या, और फिर लिखेंगे काव्य सौंदर्य। ये 3 चीजें आपको जो है लिखनी है। सबसे पहले आएगा प्रसंग। प्रसंग में आप बताएंगे कि ये कहाँ से उठाया गया, किस राइटर ने इसे लिखा था, ठीक है, कौन से चैप्टर से लाया गया है, इतना हो जाता है। उसके बाद लिखेंगे व्याख्या। व्याख्या में ये जो दी गया छोटा सा पैराग्राफ है ना, इसमें राइटर कहना क्या चाहता है, क्या बताया गया है, क्या जरूरी है, ये सारी चीजें आप बताएंगे। और जब आप ये भी बता देंगे अच्छा खासा डिटेल में, तो लास्ट में आप लोग लिखेंगे एक चीज, वो होता है काव्य सौंदर्य। भाई इतने बड़े पैराग्राफ में किस तरीके का अलंकार यूज करे गए हैं, किस तरीके के उपसर्ग यूज करे गए हैं, किस तरीके की लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज है, कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज है। ठीक है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है, और आपका जो आंसर है फुल में से फुल मार्क्स के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। तो साप्रसंग व्याख्या में टॉपिक नंबर जो मतलब पैराग्राफ नंबर जो 1 है वो का आपका ये रहा। ठीक है, यहाँ पे आपका खत्म होता है का वाला पैराग्राफ। उसके बाद आपका अथवा वाला आ जाता है। मतलब का में भी 2 दिए गए हैं, तो कोई एक आपको अटेम्प्ट करना है, या तो ऊपर वाला या तो नीचे वाला। तो ये हो जाता है आपका सेकंड पैराग्राफ। फिर आता है आपका खा वाला। खा वाले में आप देख सकते हैं कि पैराग्राफ आपका यहाँ से चालू होता है, यहाँ पे खत्म होता है। तो ये पैराग्राफ भी आपको पढ़कर जाना है, तभी आप लोग इजिली आंसर राइटिंग कर पाएंगे। फिर आ जाता है अथवा वाला ऑप्शन। ठीक है, अथवा वाला ऑप्शन का मतलब है कि चाहे तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट करिए, चाहे तो आप नीचे वाला अटेम्प्ट करिए। अब आपको ये वाला अटेम्प्ट करना है, चाहे तो इससे पिछला, चाहे तो ये। और लास्ट गा वाले में भी सेम ही आपको फॉर्मूला यूज करना है। यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ दिया गया है, उसके बाद यहाँ से यहाँ तक एक पैराग्राफ दिया गया है। जो भी पैराग्राफ आपको लगता है कि इजी है लिखना, जिसके आंसर आप लोग लिख सकते हैं, वो आपको यहाँ पे कवर अप कर देना है। अब हम आ जाते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ, जो कि हमने पढ़े थे। ठीक है, हिंदी निबंध की विकास यात्रा को स्पष्ट कीजिए। ये आपका है यूनिट नंबर 1 की तरफ से, कि भाई हिंदी में, हिंदी भाषा में जो निबंध का विकास यात्रा है वो आपको यहाँ पे बतानी है।
कहानी की परिभाषा देते हुए उसके तत्वों पर प्रकाश डालिए, ये भी आपका यूनिट नंबर 1 से ही पूछा गया है। ठीक है भाई, कहानी की क्या परिभाषा है, कहानी क्या होती है, कैसे लिखी जाती है, ठीक है, उसके परिभाषा क्या है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, मलबे का मालिक कहानी किस प्रकार से विभाजन की त्रासदी को यथार्थ रूप से हमारे समक्ष प्रस्तुत करती है, स्पष्ट कीजिए। जो मलबे का मालिक जो कहानी है आपके चैप्टर में दिया गया है, सेकंड चैप्टर, वो किस प्रकार विभाजन की त्रासदी, मतलब जो पार्टीशन हुआ था इंडिया वर्सेस, मतलब इंडिया और पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ था उस समय की जो प्रॉब्लम्स थी, उस समय का जो डिजास्टर था, उसको दिखाती है, वो आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, नमक का दरोगा कहानी का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए। देखिए डायरेक्ट पूछ लिया गया, नमक का दरोगा जो कहानी है उसकी प्रतिपाद्य, मतलब पूरी की पूरी चैप्टर की समरी ही यहाँ पे आपको डाल देनी है, अगर आपने अच्छे से उसे पढ़ रखा है तो। ठीक है, ये हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, निबंध में मिश्र जी क्या संदेश देना चाहते हैं, अपने शब्दों में लिखिए। भाई मेरे राम का मुकुट भीग रहा है जो आपका चैप्टर है, ठीक है, उसमें जो मिश्र है, ठीक है, वो क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं, वो आपको यहाँ पे बताना है, अपने शब्दों में लिखना है। फिर अथवा वाला ऑप्शन आता है, तो भाव और मनोविकार निबंध का सार अपने शब्दों में लिखिए। ठीक है, भाव और मनोविकार ये आपकी किताब में दिया गया है, एक निबंध है, तो इस निबंध का पूरा सार जो होता है, ठीक है, डेफिनेशन है, वो आपको यहाँ पे लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 5 आपका आता है कि भाई दीपदान एकांकी देश के लिए त्याग और बलिदान की कथा है, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, दीपदान जो एकांकी है वो क्या है, देश के लिए त्याग और बलिदान की एक कथा है, उसमें ये बताया गया था भाई किन लोगों ने देश के लिए त्याग दिया, किन लोगों ने बलिदान दिया देश के लिए, तो उनके बारे में सारी कथाएं बताई गई हैं। अब इस चीज को आपको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। अथवा वाला ऑप्शन आ जाता है कि सुभद्रा के व्यक्तित्व की कौन सी विशेषताएं उसके सबसे अधिक प्रभावित कर सकती हैं और क्यों। देखिए सुभद्रा जो है उसका व्यक्तित्व, जो उसका कैरेक्टर है एक तरीके से, ठीक है, वही कैरेक्टर की कौन कौन सी विशेषताएं हैं जो उसे प्रभावित कर सकती हैं, ठीक है, मतलब सुभद्रा को ही प्रभावित कर सकती है, तो ये आपको यहाँ पे बताना है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 आ जाता है, यहाँ पे वही टॉपिक दिए गए हैं, तो यहाँ पे टॉपिक क्या है, किसी एक टॉपिक के ऊपर व्यंग्य या फिर रेखा चित्र के ऊपर आपको काम का पूरा आंसर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो भाई रेखा चित्र की विशेषताएं या फिर व्यंग्य, किसी के ऊपर भाई बोल बोलकर व्यंग्य करना, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका क्वेश्चन नंबर 6, और टोटल हमने इस पेपर में 6 क्वेश्चन थे वो कवर अप करे। हिंदी गद्य उद्भव और विकास का ए, जो हिंदी ए है आपका कंप्लीट हो जाता है। इस वाली वीडियो को एक बार अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, सिलेबस को एक बार पढ़ लीजिए, खोलकर आप देख लीजिए, शायद आपने किताबों में भी सिलेबस अच्छे से देखा नहीं है, तो आप देख लीजिए ताकि आपको आइडिया लग जाए इसके बारे में। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।